बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे इंतहाई अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान, चीन और भारत के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर क्या बयान दिया राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। उन्होंने पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक करारा जवाब दिया है। वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो पढ़ूंगा और उसकी ज़ाहिर है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत मैटर कर रही है कि पाकिस्तान ने किन अल्फाज में उस स्टेटमेंट का जवाब दिया है। और ख़ास तौर पर यह कहना कि पाकिस्तान और चीन मिलकर कोई खुफिया मिशन कर रहे हैं भारत के ख़िलाफ़, इसके हवाले से बात करेंगे। और एक खेल जो कि भारत ने शुरू किया वो अब आया हो गया। जिस तरीके से किसी भी कहानी की क्लाइमेक्स के ऊपर आता है, परतें खुलती हैं और मुख्तलिफ जो उसके चैप्टर्स हैं वो सामने आते हैं और फिर एक जगह पर जाकर सस्पेंस ब्रेक होता है और एग्जैक्टली लोगों के सामने खुली किताब की तरह आ जाता है कि हुआ क्या है। उसकी आज बाकायदा जैसे कहते हैं कि ऑफिशियली कह सकते हैं कि आप वो तमाम तर तफसीलात जो कि गाहे बगाए ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मैं अपने वीलॉग्स में और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से तज़किरा करते रहे, लेकिन आज ऑफिशियली यूँ समझें कि उसकी तफसीलात भारत की तरफ से जारी हुई हैं। पहले आ जाते हैं कि आज हुआ क्या है एग्जैक्टली। आज एक वर्चुअल तौर पर यानी कि इंटरनेट के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भारत के वज़ीर दिफा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 44 पुलों का इफ्तिताह किया है। 44 ब्रिजेस, इंतहाई इंपॉर्टेंट 44 ब्रिजेस का इफ्तिताह किया। और एक जो टनल है अरुणाचल प्रदेश में, उस टनल के हवाले से उसके काम का यूँ समझ लें कि संगे बुनियाद रखा गया। उसके काम का बाकायदा आगाज़ किया गया है इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। और ये जो 44 ब्रिज जिनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और रोड्स और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 2200 किलोमीटर की रोड्स हैं जिनका कट बना है, यानी कि वो कम हो गई हैं, जो रास्ते हैं वो सुकड़ गए हैं, कम हो गए हैं तकरीबन 2200 किलोमीटर इन 44 ब्रिजेस की वजह से, इन पुलों की वजह से। और तकरीबन 4200 किलोमीटर की जो रोड्स हैं उसके लिए सरफेसिंग का काम हुआ। अब ये हुआ क्या है एग्जैक्टली? हुआ है उन 7 रियासतों में जो कि भारत की बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं विद स्पेशली विद पाकिस्तान एंड चाइना और पाकिस्तान का जो मुश्तरका बॉर्डर बनता है भारत के साथ वो लगभग 7000 किलोमीटर बनता है। अब कौन कौन सी रियासतों में ये ब्रिजेस जिनका इफ्तिताह हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। लद्दाख में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, वो तमाम रियासतें जो कि पाकिस्तान और चीन के साथ बॉर्डर करती हैं भारत की, वहाँ पर इन 44 ब्रिजेस का इफ्तिताह हुआ। और 7 जो इसमें ब्रिजेस हैं इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, वो उनका इफ्तिताह हुआ है लद्दाख में। लद्दाख एग्जैक्टली वो जगह जहाँ पर इस वक्त स्टैंड ऑफ चल रहा है। अब जस्ट थोड़ा सा जो है वो टाइम को रिवर्स करते हैं। 5 अगस्त 2019 भारत ने लद्दाख, जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरीज़ डिक्लेयर की। यूनियन टेरिटरीज़ डिक्लेयर करने के बाद एक सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स आती है भारत की तरफ से। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारत के आर्मी चीफ एम नरवाने, जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं, इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं एग्जैक्टली उस वक्त जिस वक्त ये यूनियन टेरिटरीज़ डिक्लेयर करते हैं। आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट्स ये आती हैं कि एक्साई चेन जो लद्दाख के दूसरी जानिब और सियाचिन के दूसरी जानिब चीन का इलाका है, उसके हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भारत के इन तमाम अशख़ास की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं कि ये भारत का हिस्सा है और भारत इनको जो है इनके ऊपर कब्ज़ा करेगा, चीन से लेगा, पाकिस्तान से लेगा। भारत कहता यह है कि पाकिस्तान जो है और चीन इनके एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं और अज़ाइम हैं, तोसी पसंदाना, यानी कि अपनी टेरिटरी में तोसी करने के स्टेटमेंट्स किसने दी? भारत ने ये स्टेटमेंट्स दी। और उसके बाद ये जो 44 ब्रिजेस हैं जिसमें से 7 लद्दाख में जिनका इफ्तिताह हुआ है, जाहिर है कि इनके ऊपर काम का आगाज़ जो है वो कल या परसों या 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते पहले तो नहीं हुआ।
एग्जैक्टली उस वक्त जिस वक्त भारत ने 5 अगस्त 2019 को ये सब कुछ किया, उसके बाद इन ब्रिजेस की, इन रोड्स की और इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर काम शुरू हो चुका था। इसमें जो सबसे ज़्यादा मसला है वो 290 किलोमीटर की वो रोड है जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के दरमियान बनाई जा रही है। इंतहाई इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वो रोड है जो कारगिल तक और कारगिल के साथ साथ जो पाकिस्तान और चीन के साथ जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर अक्सर जो है जो सेक्टर्स बहुत गर्म रहते हैं लड़ाई के हवाले से, उन तक रोड्स, और उसके ऊपर बाकायदा जो मकसद लिखा गया है कि ये रोड क्यों बनाई जा रही है वो ये कि तमाम सीजन्स में, ऑल सीजन्स, चाहे सर्दी हो, बर्फ़ की वजह से जो है वो चोटियाँ ढकी हों, रास्ते बंद हों, ऐसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस बनाए गए जो कि अब तकरीबन जिनका इफ्तिताह हो गया है, जिनसे आर्मी की मूवमेंट, जो ट्रूप्स की सप्लाई लाइन है वो, और वहाँ पर उनको राशन पहुँचाने की, असलहा पहुँचाने की, और हैवी जो ट्रैफिक है उसको वहाँ पर मूव करने की फैसिलिटी जो है वो बनाई गई। बाकायदा एक डिज़ाइन भारत का था कि जिसमें वो पहुँचना चाहता था कराकोरम पास और वो तमाम एरिया जहाँ से BRI जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और उसमें फिर जो फ्लैगशिप मंसूबा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको ब्लॉक करने का। उसके बाद आप देखिए कि ये सारी डेवलपमेंट हुई कि जिसमें चीन और भारत के दरमियान एक स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता 72 सालों से लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे पहले सीज़ फायर लाइन थी, उससे पहले ये जो सारा मामला रहा, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, यू नो वेरी वेल कि क्या सब कुछ हुआ। आज फिर भारत ने इन 7 स्टेट्स में इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह किया, कहीं पर संगे बुनियाद रखा गया, कुछ पुलों का इफ्तिताह हुआ, और ये वाज़ेह हो गया कि असल में भारत के वो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस थे जिसमें उसने ये स्टेटमेंट्स दी कि वो एक साइचिन, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है, और फिर वो होता हुआ ऑन ग्राउंड नज़र आता है कि ये रोड्स भी बन जाती हैं। अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था इस हवाले से, वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान कैन नॉट बी ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट कि इंडिया इस तमाम एरिया में, बॉर्डर एरियाज़ में ऐसी तामीरात कर रहा है कि जिससे उसके तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम नज़र आते हैं। न चीन इसके ऊपर चुप रह सकता है, न पाकिस्तान इस पर चुप रह सकता है। अब आप इस सारे को कैप कर लें और आप देखें कि भारत की तरफ से एक सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि उनकी मीडिया के ऊपर जब खबरें आती हैं, जो उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं, वो क्या आ रही हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को बदनाम किया जाए और इनके दरमियान जो ताउन और अलाइनमेंट है रिगार्डिंग द बॉर्डर पॉलिसी, जो कि जो तमाम इस एरिया में, लद्दाख वाले रीजन में और मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से जो ये रीजन है, इसमें जो पाकिस्तान और चीन की पॉलिसी में अलाइनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाया जाए और चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ ताउन से रोका जाए। अब इस इफ्तिताह के मौके पर मैं एग्जैक्ट कोट आपको सुनाता हूं कि राजनाथ सिंह ने कहा क्या। अब राजनाथ सिंह जो है वो वहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने ये कहा, एग्जैक्ट कोट है, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द सिचुएशन एट आवर ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स, कि आप आगाह हैं हमारे जो मशरकी और शुमाली बॉर्डर्स हैं, ये वेस्टर्न इन्होंने कहना था, मेरा ख्याल है ये गलत कोट है इनका, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इट अपीयर्स एज इफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स आर बीइंग क्रिएटेड अंडर अ मिशन फर्स्ट बाय पाकिस्तान एंड नाउ इवन चाइना, के पहले पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया और अब चाइना भी ये करना शुरू हो गया। द टू कंट्रीज शेयर 7000 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर्स विद अस एंड ऑफन इन सम और द अदर सेक्टर देयर इज टेंशन। डिस्पाइट सच प्रॉब्लम्स द नेशन इज नॉट जस्ट डीलिंग विद दीज चैलेंजेस विद ग्रेट डिटर्मिनेशन बट ऑल्सो ब्रिंगिंग अबाउट क्रूशल चेंजेस इन ऑल सेक्टर्स। पाकिस्तान और चीन एक मिशन के तहत, ये कहा राजनाथ सिंह ने, इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्रिएट किए हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और भारत जो काबिज होकर बैठा है इन इलाकों पर, और फिर वो अब ये कहता है कि जो चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद इलाके हैं उसको ओपनली कह रहा है कि हमने उनको हासिल करना है, हमने उनके ऊपर कब्जा करना है, वो भी उनसे जो है इलाके लेने हैं। वो भारत कह रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर खुफिया मिशन कर रहे हैं। फिर उन्होंने उसकी ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको बता चुका हूँ वो डिटेल्स दी राजनाथ सिंह ने। उसके बाद
पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया मैं आपको बता देता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स द अनवारंटेड एंड इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स मेड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इंसिनुएटिंग दैट पाकिस्तान एंड चाइना आर डिलिबरेटली क्रिएटिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद इंडिया। पाकिस्तान ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है कि भारत की जो स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह की, जिसमें यह कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान जानबूझकर को क्रिएट कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट करता है पाकिस्तान। द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स एन इनएक्सक्यूजेबल लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ आरएसएस बीजेपी regime's self-serving narrative. It is also another manifestation of the Indian government's incurable obsession with Pakistan. पाकिस्तान के हवाले से भारत का एक ला इलाज आर्जा है पाकिस्तान फोबिया का, जिसकी वजह से इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं। पाकिस्तान ऑल्सो कंडेम्स द मिलिशियस इंडियन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट दी लॉन्ग स्टैंडिंग क्लोज पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप। पाकिस्तान स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है कि जो अटैम्प्ट्स होती हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को ख़त्म करने के हवाले से और उनकी दोस्ती के ऊपर जब उंगली उठाई जाती है, उस पर आंख उठाई जाती है, इट इज़ प्रीपोस्चरस फॉर अ कंट्री दैट इज़ कंपल्सिवली एक्सपेंशनिस्ट एंड अ ब्रेजन प्रैक्टिशनर ऑफ स्टेट टेररिज्म टू लेवल चार्जेस अगेंस्ट अदर्स। कि इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? जो कि स्टेट टेररिज्म पे बिलीव करता है, जिसने रियासती दहशतगर्दी की हुई है, वो इल्ज़ाम लगा रहा है दूसरी रियासतों पर। द वर्ल्ड कम्युनिटी इज़ अवेयर दैट द पोलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ऑफ द आरएसएस बीजेपी regime is imperiling peace, stability and security of the region. It is India that not only creates disputes with neighbors but also runs away from peacefully resolving them. भारत का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि ना सिर्फ ये कि उसने अपने तमाम हमसायों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स बनाए, बल्कि उनको पुरअमन तरीके से यानी कि मज़ाकरात के ज़रिए हल करने से हमेशा भारत भागता है। नेपाल के साथ मसला चल रहा है, बांग्लादेश के साथ मसाइल हैं, बर्मा म्यांमार के साथ मसाइल कुछ हैं, कुछ क्रिएट किए जा रहे हैं, श्रीलंका के साथ मसाइल हैं, मालदीव्स के साथ मसाइल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं, चाइना के तमाम हमसायों के साथ, भारत के भूटान के साथ भी मसाइल हैं। भूटान को तो बाकायदा अपनी एक कॉलोनी बनाया हुआ है भारत ने। Rather than jeopardizing peace and stability of the region, including the state terrorism as a tool to advance its extremist Hindutva ideology and expansionist आइडियोलॉजी। अच्छा, फिर उसमें बाकायदा भारत के जो अखंड भारत का उनका सारा पॉइंट है, उसके ऊपर बड़ा सख्त जो है वो पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया। पाकिस्तान ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दी है वो स्टेटमेंट जो कि राजनाथ सिंह की तरफ से दी गई पाकिस्तान और चीन के हवाले से। अब इसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि भारत को दर्द भी है और तकलीफ़ भी है। दर्द और तकलीफ़ किस चीज़ की है? दर्द और तकलीफ़ इस चीज़ की है कि 7000 किलोमीटर्स, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन, भारत के जो एक्सपेंशनिस्ट तोसी पसंदाना अज़ाइम है, जिसका इजहार मैंने आपको नाम लेकर बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं वो उसके ऊपर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन आपस में, पाकिस्तान हमेशा अपने आप को चीन के साथ नत्थी करके क्यों बात करता है? वो इस वजह से करता है क्योंकि इन दोनों के हवाले से भारत ने स्टेटमेंट दिया कि इनके इलाके हम कब्ज़ा करेंगे, हम इनके इलाकों के ऊपर जाके एक्साई चीन भी हम ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर भी, जैसे यहाँ पर सारे तैयार बैठे हैं आपको देने के लिए कि ये सारे इलाके आकर ले लें। अब इस सारे मामले में भारत जो है उसको असल टेंशन, दर्द और तकलीफ़ इस बात की है कि 7000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान और चीन का। तकरीबन भारत का जो टोटल बॉर्डर है उसका जो तकरीबन 70 to 80% है वो पाकिस्तान और चीन के साथ है, तकरीबन 60 to 70% बॉर्डर। तो ऐसे सूरत में भारत एक महाज खोल बैठा है और अब उसे ये समझ नहीं आ रही कि अब इसको समेटे कैसे। खेल तो शुरू कर दिया, लेकिन अब उस खेल में जब पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से कोई भी स्ट्रेटजी अपनाई गई है अपने अपने इलाकों को महफूज रखने के लिए और भारत की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को काउंटर करने के लिए, तो फिर उसके बाद ये रोना जो है वो चलता रहता है भारतीय मीडिया पे। उसके हवाले से मैं दीगर रिपोर्ट्स में भी बात कर चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त पर हुई है जिस वक्त चीन और भारत के दरमियान मोल्दो बॉर्डर के ऊपर, भारतीय साइड के ऊपर चुशूल मोल्दो के एरिया में मुज़ाकरात हो रहे थे। एन उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया गया भारतीय वज़ीर दिफा की तरफ से, और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात की तफसीलात अभी
ऑफिशियली सामने नहीं आई, कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि चीन ने भारत के साथ इस मामले के हल के लिए एक तजवीज़ पेश की है और वो तजवीज़ क्या है उसकी तफसीलात अब सामने आ रही हैं। मैं अगले व्लॉग में कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द करूं और बताऊं कि चीन ने मसले का हल क्या तजवीज़ किया और क्यों भारत में बाकायदा एक सरासीमगी या सांप सूंघ गया कि ये अगर हल है और ये करना होगा तो क्या ये भारत के लिए फेस सेविंग जो है वो क्योंकि नहीं है फेस सेविंग, क्या उसमें मसाइल हैं उस तजवीज़ में जो कि चीन की तरफ से दी गई है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उसके हवाले से बात करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।